माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। रमज़ानुल मुबारक की रमज़ान सीरीज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे रमज़ान और इंडाइजेशन यानी बदहज़मी। उमूमन ये देखा गया है कि रमज़ानुल मुबारक में शुरुआत में रमज़ान के जब शुरू होता है तो उसके 2-3 दिन के बाद से लोगों का पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, रोज़ेदारों का। बदहज़मी हो जाती है, किसी को लूज़ मोशन होने लगते हैं, किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को वोमिटिंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि पेट का निज़ाम, जो हमारा पेट है उसका निज़ाम बदलता है। शुरू शुरू के रमज़ान में हमारा पेट इस तरह का आदी नहीं होता है, सहर और अफ्तार और बीच में पेट खाली रहने का। उसकी वजह से पेट का निज़ाम बिगड़ता है और ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। दूसरी वजह ये है कि हमारा जो खाना-पीना है अफ्तार और उसके बाद खाना और फिर सहरी, वो ग़िज़ाएँ आम दिनों की ग़िज़ाओं से ज़्यादा हैवी होती हैं, ज़्यादा भारी होती हैं, उसकी वजह से हमारा पेट बदहज़मी हो जाती है। तो उमूमन शुरू रमज़ान में ये एडवाइस किया जाता है कि जो रोज़ेदार हैं वो कम से कम शुरुआत में थोड़ा-सा एहतियात के साथ अफ्तार और सहर का और खाने का इंतज़ाम करें। इसलिए कि शुरू में एकदम से जब आप कुछ खाएँगे तो आपका पेट ख़राब होने का अंदेशा रहता है। दूसरी जो सबसे ख़ास बात है रमज़ान के ताल्लुक से वो ये है कि जैसे रमज़ान जब शुरू होते हैं तो एक तरह से का बुज़ुर्गों से उलमाए किराम से ये सुना है कि हमारी रोज़ा हमारी आँख का रोज़ा होता है, ज़ुबान का रोज़ा होता है, नज़रों का रोज़ा होता है, पेट का रोज़ा होता है। उसी तरह से हमारी आँतों का भी रोज़ा होता है और आँतों को भी रेस्ट देने की ज़रूरत है। एक तरह से ये जो 1 महीने के रोज़े आते हैं, ये रोज़े हमारी पूरी बॉडी की सर्विसिंग करने के लिए होते हैं। पूरी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफ़िकेशन हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग सर्विसिंग की जगह पर और ज़्यादा हैवी डाइट लेने की वजह से हमारी आंतों को जितना आराम मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है और उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बदहज़मी शुरू हो जाती है। तो इसकी जो एहतियात है वो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप रमज़ान के महीने में जब आप रोज़ा रखना शुरू करें पहले रमज़ान से, तो आप इफ्तार में और उसके बाद खाने में और फिर सहरी में धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाएँ, एकदम से बहुत हैवी ग़िज़ा लेना शुरू मत करें। अगर आपको हैवी कुछ खाना भी है तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद लें। दूसरा ये है कि इफ्तार अगर हम खाना जो देर रात खा रहे हैं तो उसको हम बेहतर ये है कि हम इफ्तार के फ़ौरन बाद थोड़ा-सा इफ्तार लेने के बाद मगरिब की नमाज़ और उसके बाद फ़ौरन खाने का एहतमाम कर लें, उससे पेट ख़राब नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से एहतियात रखें और उसको ना लें तो बेहतर होगा और अगर ग़िज़ा लेनी ही है तो उस ग़िज़ा को आप बेहतर ये है कि जितनी जल्द से जल्द मतलब इशा की नमाज़ से पहले ले लें तो बेहतर है। जितना आप हैवी ग़िज़ाओं को देर से लेंगे, जितना आप रात करेंगे उसको खाने में, उतना आपका पेट ख़राब होने का अंदेशा रहेगा। दूसरी बात ये है कि सहर में कोशिश ये करें कि सहर के वक़्त हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ना कि बहुत हैवी ग़िज़ाओं का। उसके बाद ज़ाहिर है सहरी के बाद सोना होता है और फ़ौरन लोग सो जाते हैं नमाज़ पढ़ के फ़जर की। इसलिए सहरी में बहुत हैवी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मत करिए। सहरी से पहले अगर बहुत भारी ग़िज़ा लेनी है, खाना है, कहीं मजबूरी है, किसी दावत में चले गए हैं, तो जल्द से जल्द यानी इशा की नमाज़ से भी पहले आप अपना इन खानों को ले लें, तो आपका पेट खराब नहीं होगा। बदहज़मी से बचने के लिए जहाँ तक दवाओं का सवाल है, तो ज़ाहिर है पहले ही हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बदहज़मी होने ना पाए। हम अपनी ग़िज़ा से, अपने खाने-पीने पे इतना एहतियात रखें कि बदहज़मी ना हो। लेकिन अगर हो ही जाती है या उससे बचना है, तो उससे बचने के लिए अगर कोई दवा का इस्तेमाल करना है, तो हमारा एक बड़ा घरेलू नुस्ख़ा है जो हमारे किचन में हमारे यहाँ हर बावर्ची खाने में, हर किचन में ये मसाले मौजूद रहते हैं, जिसमें सौंफ है, अजवाइन है, सोंठ है, ज़ीरा है, काला नमक है। ध्यान रखिए सौंफ, अजवाइन, सोंठ, ज़ीरा और काला नमक ये बराबर-बराबर एक हिस्से ले लें, नहीं 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम ले लें और इसको पीस लें, पीस के बिल्कुल मिक्सर में पीस के एकदम सफ़ूफ़ कर लें यानी चूरन कर लें और इसको हम अगर खाना इफ्तार के बाद और खाने के बाद या खाने के बाद और सहर में अगर हम 1-1 चम्मच दोनों वक़्त लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका पेट खराब नहीं होगा और ये हमारे कमून ख़ास के नाम से हमारी अपनी कंपनी का भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत आम सी चीज़ है, इसलिए आप चाहें तो इसको आप घर में बना सकते हैं और इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी अगर आपको बदहज़मी हो गई है,
खट्टी डकारें आने लगी हैं, आपका इजाबत साफ़ नहीं हो रही है, आपको गैस बहुत बन रही है, तो उसके लिए एक हम लोगों का सफ़ूफ़ है, सफ़ूफ़ हाज़िम ख़ास, ये एक पाउडर है और ये पाउच में भी आता है सिंगल डोज़ के। अगर इसको दोनों वक़्त खाना खाने के बाद इसमें तेज़ पत्ता होता है, बरगद है, सौंफ है, अजवाइन है, काला नमक है, इस तरह की चीज़ें हैं, यानी सौंफ, अजवाइन, काला नमक, बरगद ये सब चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो इसको खुद बना सकते हैं, वरना ये आप मंगा सकते हैं। कैसे मिलेगा, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अपना हेल्पलाइन नंबर भी डाल देंगे, वेब कंपनी की वेबसाइट भी डाल देंगे। आप चाहें तो वेबसाइट से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं। इसका नाम सफ़ूफ़ हाज़िम ख़ास है। ये 1 चम्मच खाना खाने के बाद सहर में और अफ्तार में दोनों वक़्त अगर आप ले लेंगे, तो इससे आपकी जो बदहज़मी हो गई है, खट्टी डकारें आ रही हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रहे कि कोशिश करें कि बदहज़मी होने ही ना पाए, और अगर हो गई है होने ना पाए, उसके लिए आप वो कमून ख़ास ले लें, और अगर हो जाती है तो हाज़िम ख़ास का इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो हम अपने वज़न को कैसे, उमूमन आपने देखा है रमज़ान में लोगों का वज़न बढ़ जाता है। हम अपने वज़न को कैसे रोकें, उसके उसके बारे में बात करेंगे, और एक तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे वज़न को रोकने के लिए, कि आपका वेट ना बढ़ने पाए रमज़ान के महीने में। और आखिर में सिर्फ़ एक गुज़ारिश है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के मरीज़ फिर से मिलना शुरू हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। कल बॉम्बे में एक मरीज़ डिटेक्ट हुआ है नए वेरिएंट के साथ, इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि अपनी इबादतों में जब मसाजिद जाएँ, तो एहतियात के साथ जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें, मास्क लगा कर के जाएँ, ताकि आप भी सेहतमंद रहें, अपने घरवालों को भी सेहतमंद रखें, और अपनी खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया।